हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां मैं आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम और हिंदी साहित्य का भी जो सीरीज हमारी चल रही है इसका भी आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको इतिहास का कालक्रम और उसका जो विभाजन हुआ, उसके बाद आदिकाल और आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, इन सब पर वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भक्ति काल से रिलेटेड है, यानी भक्ति काल कैसे शुरू हुआ, किस किस का इसमें योगदान रहा। इसमें जो भक्ति काल में आपका निर्गुण, सगुण, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, इसलिए बस ध्यान से अपनी कॉपी और नोटबुक हाथ में ले लीजिए। सॉरी, कॉपी या नोटबुक बात एक ही है। और पेन हाथ में लेके बस अपने नोट्स बनाइए, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में आपको इधर उधर ना देखना पड़े, बस आपके एक परफेक्ट नोट तैयार हों। बस सनसनी नज़र डालिए और पेपर देने जाइए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आज का जो टॉपिक है, जिसे भक्ति काल यानी जिसे पूर्व मध्य काल या भक्ति काल भी कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक था। अब जो हमने चार काल विभाजन किए थे, यानी कि आदिकाल या वीरगाथा काल, या पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, फिर उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, उसके बाद हमारा आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहते हैं। तो आज जो है पूर्व मध्यकाल, उसके बारे में चर्चा चल रही है। एक बार मैं आप सभी लोगों को दोबारा बता दे रहा हूँ, जिससे कि कोई नया स्टूडेंट हो या कोई भी हो उसे अच्छे से समझ में आ जाए और वो अपनी पीछे की भी प्लेलिस्ट से अपना नोट्स कंप्लीट तैयार कर सके। तो भक्ति काल को सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। यानी स्वर्ण युग, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है कि स्वर्ण युग किसने कहा। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने भी इसको स्वर्ण युग ही कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भाग भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना। यानी जॉर्ज गियर्सन का मानना था कि जो भक्ति काल है ना, ये ईसाइयत की देन है, जबकि ताराचंद जी ने अरबों की देन माना। यानी लोगों के अलग अलग मत थे, तो जो प्रमुख हैं मैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि ताराचंद जो थे उन्होंने कहा कि ये तो नहीं नहीं, ये अरबों की देन है भक्ति काल को, जैसे जॉर्ज गियर्सन ने कहा ये ईसाइयत की देन है। जबकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा नहीं, ये सब बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना। बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया मतलब उस टाइम बाहर के काफ़ी सारे आक्रमण हो रहे थे, जिससे अपनी संस्कृति वगैरह बचाने के लिए हमारे साधुओं ने ही इसका विरोध स्टार्ट किया और भक्ति काल मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन आज हम जानेंगे कि शुरुआत हुई कहाँ से और कैसे ये सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास से माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि अरे नहीं, ये ना ईसाइयत की देन है, ना अरबों की देन है, ना ही कोई बाहरी आक्रमण, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीधे कहा कि ये भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो दक्षिण भारत से माना जाता है। ठीक है। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दक्षिण भारत से माना जाता है, जिसका श्रेय आलवारो। आलवारो कौन है भैया? आलवारो यानी जो विष्णु भक्त माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको हम आलवार कहते हैं। और जो आगे चलकर इन्हीं को हम वैष्णवाचार्य भी कहने लगे, क्योंकि भाई अब आचार्य शब्द जुड़ने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ में या किसी फील्ड में महारत हासिल कर ली हो, तो वो आचार्य कहलाते हैं। तो ये आलवार जो थे, फिर ये वैष्णवाचार्य हुए, जिनमें प्रमुख थे आपके रामानुज, निम्बकार, मध्व और विष्णु स्वामी। ठीक है। अब जैसे रामानुजाचार्य की जैसे जो किस चीज़ के प्रवर्तक थे, ये विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक थे, है ना। ऐसे ही आपके जो निम्बकाचार्य जो थे वो
द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो ये जो आलवार थे ये भगवान विष्णु की मतलब पूजा करते थे। तो जो हमारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ है वो दक्षिण भारत से ही माना जाता है। ठीक है, दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने क्या किया, जो भक्ति काल था उसको दार्शनिक आधार प्रदान किया और दक्षिण से चली हुई भक्ति की लहर 13वीं सदी में कहाँ पहुँच गई, महाराष्ट्र पहुँच गई। तो जो ये भक्ति आंदोलन की जो लहर स्टार्ट हुई वह 13वीं सदी में कहाँ पहुँची, महाराष्ट्र पहुँची। और महाराष्ट्र यानी जो उत्तर में पड़ता है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय रामानंद जी को जाता है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो जिनसे डायरेक्ट आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन बन जाता है। और मैं इस प्रकार की सीरीज चला रहा हूँ जिससे कि आपको मतलब पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको कंटेंट मिले, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़े। वरना किताब वगैरह से तो लोग कह देते हैं भैया पढ़ लो, तो उसमें तो इतना सारा होता है कि नहीं पढ़वाओ। मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ, पूरा कंटेंट ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं कोई वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों की एक सीट नियुक्त होनी चाहिए बस, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप है देशव्यापी रहा, मतलब ये कैसा रहा, पूरे देश भर में फैलना स्टार्ट हो गया, जिसमें दक्षिण भारत के आलावार, तो आलावार, नायनार व वैष्णवाचार्य, ठीक है, ये तो हो गए हमारे दक्षिण भारत के। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय बना जिसके प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ठीक है, हालांकि ये नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो वैष्णवाचार्य से बन सकता है, आलवार से, नायनार से, इनसे बन सकता है। असम में शंकरदेव, असम में किस नाम से, शंकरदेव, जहाँ महापुरुष धर्म एक शरण संप्रदाय इस नाम से चला था। और उड़ीसा में पंचसखा, और पंचसखा में कौन कौन थे आपके, बलराम दास, अनंत दास, यशवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद। ठीक है, तो आपको पता चला कि दक्षिण भारत से हमारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, फिर ये महाराष्ट्र पहुंचा, उसके बाद ये कहाँ कहाँ हुआ, असम में हुआ, उड़ीसा में हुआ, है ना। आदि इसी बात को प्रमाणित करते हैं, यानी किस बात को, कि भक्ति आंदोलन जो है ये देश की धरोहर और संस्कृति को संभालने के लिए था। अब हम चर्चा करते हैं जो भक्ति काल है, यानी भक्ति काव्य, यह दो भागों में बटा है। नंबर 1 निर्गुण काव्य धारा, नंबर 2 सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा के भी दो पार्ट हैं, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, और सगुण काव्य धारा के हैं रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा मुझसे गलत इधर पहुंच गया, ये सूफी काव्य प्रेमाश्रयी में, ज्ञानाश्रय में संत काव्य, और रामाश्रयी में राम काव्य, और कृष्णाश्रयी में कृष्ण काव्य। जो सूफी काव्य के लिए जाने जाते हैं वो जायसी जाने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी एक रचना थी पद्मावत। ठीक है, और संत काव्य के लिए कबीर, राम काव्य के लिए तुलसी जी, और कृष्ण काव्य के लिए सूरदास जी। ठीक है, आज जो हम चर्चा करेंगे वो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी पे, यानी संत काव्य पर हम चर्चा करेंगे, और इससे बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी इनको भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। छोटा छोटा कंटेंट रखना है जिससे कि सभी लोगों को बहुत ही आसानी से याद भी हो जाए और समझ में भी आए। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने निर्गुण काव्य धारा पर। तो निर्गुण काव्य धारा आप समझ रहे हो कि निराकार पर ब्रह्म की उपासना करना, यानी मतलब जैसे एक तरफ होता है सगुण में, जैसे मूर्ति पूजन हो गया, है ना, जिसमें आँख हैं, पाद हैं, पैर हैं, सर हैं, यानी सब चीज़ है, तो हम एक सगुण ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। और निर्गुण में मतलब कोई आकार नहीं, जैसे हम निराकार पर ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास और बाह्य आडंबरों से घृणा,
भाई आडंबर मतलब जो लोग जैसे करते हैं ना, आपने देखा होगा कई लोग के पूजा करने बैठेंगे तो भाई 6-6 घंटे 7-7 घंटे ढोल ताशे बजा रहे हैं, तो वो भाई आडंबरों से लोगों को घृणा रहती थी। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध, यानी कि निरूढ़ काव्य धारा के अंदर इनकी जो धार्मिक रूढ़ियाँ और सामाजिक में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका विरोध करना। जाति प्रथा का विरोध, जो जाति प्रथा जो है ना, जैसे कि लोग भेदभाव करते हैं, इनका विरोध। और लोक भाषा का प्रयोग, ठीक है, अपनी जो नॉर्मल भाषा जो होती है उसी का प्रयोग। और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत इतनी चीज़ें सम्मिलित हैं। अब निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है हमारा ज्ञानाश्रयी यानी संत काव्य। इसके अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना संत काव्य की विशेषता है। ठीक है, गुरु को महत्व दिया जाता है, इसके अंतर्गत गुरु को महत्व दिया जाता है और शास्त्र ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता। उनका मानना यह है कि शास्त्र ज्ञान इतना जरूरी नहीं है, बस आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। आडंबरवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का विरोध। और इसमें मुक्तक काव्य रूप देखने को मिलता है। मुक्तक काव्य रूप यानी कि आदिकाल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रबंधक और मुक्तक। प्रबंधक में क्या था, जो एक सिरे से लेकर अंतिम सिरे तक जुड़ा रहे एक कहानी के रूप में। और मुक्तक क्या था, जो एक जैसे छंद होता है छोटा सा, तो वो अपने आप में ही परिपूर्ण होता है ना, तो उसी को मुक्तक काव्य बोलते हैं। जिसने भी प्लेलिस्ट ना देखी हो वो जाके वॉच कर सकता है। अब इसके जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीर, रैदास, धर्मदास, दादू, मलूकदास, चरणदास, सुंदरदास और सहजोबाई और नानक। अब इसमें भी जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैं उन्हीं की ही चर्चा करूंगा। जैसे कबीर की, जिसे हम बीजक बोलते हैं, चाहे जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बीजक बोलते हैं। साखी, सबद, रमैनी, इनकी तीन ही रचनाएं। अच्छा, कबीर का जन्म हुआ था काशी में, मृत्यु कहाँ हुई थी कोई बताएगा मुझे? अगर किसी को पता हो कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, इनके जो संकलन करता हैं साखी, सबद, रमैनी के, वो थे धर्मदास, इनके शिष्य ही थे। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी, है ना। रैदास की जो रचना है वो है बानी। ठीक है, सुंदर विलाप किसकी रचना है? सुंदरदास की। देखो याद करने की भी जरूरत नहीं है, सुंदर और सुंदर मिल गए तो भैया सुंदर विलाप सुंदरदास। रत्न खान और ज्ञान बोध किनकी है? मलूकदास की। और ग्रंथ साहिब ये हर एक कोई जानता है भैया, नानक देव की है। इसको तुरंत लोग इसको टिक कर सकते हैं कि ये किसकी है ना। तो ये अब कुछ मैंने इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सटीक बैठते हैं, मतलब इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मैंने महत्वपूर्ण पॉइंटों में रखा है कि कबीर की भाषा को किसने? श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। उन्होंने कहा भाई ये तो सब चीज़ मिला देते हैं, तो श्याम सुंदर दास ने कह दिया कि इनकी भाषा कैसी है? पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सदुक्कड़ी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, भक्ति काल को रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। ठीक है, कबीर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर यानी कि तानासा यानी वाणी का डिटेक्टर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अच्छा, कबीर दास की जो मृत्यु हुई थी जिसके बारे में मैंने अभी आपसे पूछा था कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी इनकी मगहर में। कहाँ हुई थी? अगर किसी को ना पता हो तो वो लिख ले, मगहर में। ठीक है, जन्म काशी में हुआ था। तो ये था आज का हमारा भक्ति काल का पूरा टॉपिक। मतलब पूरा तो नहीं है, अभी इसका एक पार्ट आपके सामने और आएगा। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।